हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, आपके रूबरू हूं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में समाचारों को देता है नजर दुनिया पर। आपको ये बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सतह पर क्या खबरें हैं, क्या घटनाक्रम है और उसका भारत पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। जिस मीडिया ने समाज को गैर जरूरी बहस में अटकाए रखने का तय कर रखा है, उससे हट करके हमारा प्रयास है कि वो खबरें दी जाएं जो आपको सीधे सीधे टच करती हों, आपसे संबंधित हों और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या हो रहा है उसके साथ आप लगातार नजर रखें ताकि अपने ऊपर उसका पड़ने वाला प्रभाव, उसके लिए या तैयार रहें या उससे बचने की कोशिश करें। तो आज की सबसे बड़ी खबर है फ्रांस से जो राफेल लड़ाकू विमान भारत ने खरीदे हैं, सौदा किया है, उसमें फ्रांस की एक खोजी पत्रकारिता करने वाली वेबसाइट ने, जिसका नाम है मीडिया पार्ट, उसने एक नया रहस्योद्घाटन किया है। उसने कहा है, उसका कहना है कि उसे कुछ अंदर से इंटरनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें यह बताया गया है कि दसों जो फ्रांस की कंपनी है उसने ट्रेड ऑफ, जिसका अर्थ होता है अदला बदली की शर्त पर, और इंपेरेटिव और ऑब्लिगेटरी का शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसे कहा जाता है अनिवार्यता के आधार पर यह सौदा किया था। तो इसके बारे में हम कार्यक्रम के अंत में चर्चा करेंगे। अब चलते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर यह है कि रूस के जो राजदूत हैं भारत में, जिनका नाम है निकोले कुदाशेव, उन्होंने कहा है कि कल कुछ पत्रकारों से वो नई दिल्ली में मिले हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका द्वारा जो आर्थिक पाबंदियां लगाने वाला काटसा कानून है वो राजनीतिक दबाव बनाने और अनुचित प्रतिस्पर्धा यानी बाजार में अनफेयर कंपटीशन लाने का एक तरह का औजार है। उन्होंने आशा जताई कि भारत और रूस के बीच होने वाले रक्षा सौदों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, प्रभावित नहीं होंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2-3 महीने में दोनों देशों के बीच लड़ाकू पानी के जहाज और क्लाशिनकोव राइफल के भी सौदे होने वाले हैं। यानी भारत और रूस दोनों ये बता रहे हैं कि अमेरिका कितनी भी धमकी दे ले, लेकिन हम अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे, अपने सौदे वो सौदे करेंगे जिसमें हमारा राष्ट्र हित होगा, और वही सौदे करेंगे जहां हमें बेहतर माल, बेहतर सामान और सही कीमत पर मिलेगा। और रूस से, सोवियत यूनियन जो पहले था, उससे भारत के बहुत लंबे रिश्ते हैं और उसको किसी दूसरे देश के रिश्तों पर कुर्बान नहीं किया जा सकता, ये बताया है। और अभी गत सप्ताह जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आए थे, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम S-400 प्रक्षेपास्त्रों का जो सौदा हुआ था, वो उस पर, जिस पर अमेरिका ने एक बार फिर कल धमकी दी है कि भारत को तैयार रहना चाहिए, उस पर पाबंदियां लग सकती हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये सबसे तेजी से किया गया सौदा है और इसमें कोई सौदेबाजी, लंबी बातचीत लंबी नहीं हुई। ये एक अभूतपूर्व बात है कि दोनों देशों ने ऐसी परिस्थिति में, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दिन धमकियां देते हैं, कभी किसी देश को, कभी किसी देश को, शायद उन्हें कोई और काम नहीं रहा, वो सिर्फ अपने राष्ट्रहित, जिसे वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, उसमें उन्होंने अपने आप को ऐसा पेश किया है कि दुनिया से हमारा कोई नाता नहीं है, सिर्फ हमें डॉलर कमाना है किसी भी तरह से, कहीं से भी, चाहे कहीं जंगें करा करके, चाहे कई देशों में, किसी भी सूरत में हम अपने ट्रेड इंटरेस्ट को देखेंगे। तो ये बहरहाल सिर्फ उनकी मर्जी पर दुनिया नहीं चलती। भारत और रूस ने यह बताया है कि हम अपने रिश्ते आगे बढ़ाएंगे, रक्षा सौदे और करने वाले हैं। तीसरी खबर है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं मोहम्मद फैसल,
उन्होंने बृहस्पतिवार को इस्लामाबाद में पत्रकारों से, जो उनकी साप्ताहिक ब्रीफिंग होती है पत्रकारों के साथ, उसमें उन्होंने कहा है कि उनका देश क्षेत्र में हथियारों की दौड़ नहीं चाहता और वो एक तरह से शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। उन्होंने भारत को हथियार देने वाले देशों से कहा है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि वो संतुलन बिगाड़ने का कारण ना बने। ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब भारत और रूस ने S-400 मिसाइल का सौदा किया है और जिस पर बहरहाल पाकिस्तान हमारा कोई दोस्त मित्र देश तो है नहीं, उसको ऐसी प्रतिक्रिया करनी ही थी। हमें उसका कोई ताज्जुब भी नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है। अब चलते हैं अंत में उसी खबर पर जो फ्रांस के मीडिया पार्ट वेबसाइट ने जो खबर छापी है। उसमें मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि उसने कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और उसमें दसों ने ये जो समझौता किया है वो रिलायंस को भारतीय बाजार में अपनी एंट्री के लिए एक तरह से काउंटर पार्ट यानी समकक्ष के रूप में उसने लिया था। वो ये चाहता था कि इस रास्ते से हम भारत का जो बाजार है उसमें हम एंटर कर सकेंगे, आने वाले वक्त में भी और सौदे कर सकेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये अदला बदली, इंपेरेटिव एंड ऑब्लिगेटरी अनिवार्यता की बुनियाद पर किया गया था। ये सब जो चीजें सामने आ रही हैं, आपको मालूम है जो देश में राजनीतिक स्थिति है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर रोज अपने वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि अब से पहले वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमें एक तरह से मजबूर किया कि वो रिलायंस के साथ ही सौदा करें, तभी ये सौदा आगे बढ़ पाएगा। अब बुधवार की शाम को हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस के 3 दिवसीय दौरे पर गई हैं, जिस पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल किया है कि पहले से बिना तय कार्यक्रम के रक्षा मंत्री का फ्रांस जाना ये ताज्जुब की बात है और वो अपनी वही बात दोहरा रहे हैं कि कोई ना कोई बात है जिसमें रक्षा मंत्री वहां 10 फैक्ट्री भी जाएंगी और वो सवाल ये कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी, कौन सा ऐसा आपातकाल था कि रक्षा मंत्री को अचानक फ्रांस जाना पड़ा, जबकि देश में राजनीतिक चर्चा का विषय राफेल है। तो आपको ये कार्यक्रम नजर दुनिया पर आपको कैसा लगा? आप जरूर वीडियो के नीचे कमेंट जहां किए जा सकते हैं वहां अपने कमेंट लिखें और मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक करें और उसी के साथ एक घंटी है उसको दबाना ना भूलें, चूंकि जैसे ही आप ये करेंगे तो आइंदा आने वाली जो भविष्य में हमारी वीडियो होंगी वो आपको तुरंत मिल जाएंगी। और आप इस कार्यक्रम को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे लेता हूं इजाजत। जय भारत, जय हिंद।